जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यानी कि जो वट सावित्री का व्रत है वो बहुत ही विशेष महत्व रखता है सुहागिन महिलाओं के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहता है, बहुत अच्छा बीतता है। हिंदू पंचांग ये कहता है कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के अलावा पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस साल कब है वट सावित्री व्रत। साथ ही आप जानेंगे महत्व और मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि यानी कि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर के अगले दिन यानी कि 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या का जो व्रत है वो 6 जून को किया जाएगा। पूजा का समय सुबह 10:36 से लेकर के दोपहर के 2:04 तक का है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। पौराणिक मान्यता ये कहती है कि इस दिन पतिव्रता पत्नी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर के आई थी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। ये बात भी आप जान लें कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत के साथ में शनि जयंती का व्रत भी पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन काली गाय की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही शनि देव की पूजा करने के साथ साथ सरसों का तेल भी चढ़ाएं। इसके अलावा छाया का दान भी जरूर से करें। आपको इस दिन बेहद ही लाभ प्राप्त होगा। वट वृक्ष में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का वास होता है। इसके साथ ही वट की शाखाओं को सावित्री का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा तने में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी का वास माना जाता है। इसीलिए ये पेड़ बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में 2 बार वट सावित्री व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून 2024 को सुबह 7:31 से शुरू होकर के 22 जून को सुबह 6:37 तक है। पूजा का जो समय है वो सुबह 5:24 तक यानी कि सुबह 10:38 तक है। वट सावित्री व्रत के लिए पूजा की सामग्री क्या लगेगी ये भी जान लीजिए। तो सावित्री सत्यवान की मूर्ति आपको चाहिए होगी, कच्चा सूत, अक्षत, सिंदूर, सुहाग का सामान, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक, घी, बरगद का फल, मौसमी फल, फूल, इत्र, सुपारी, रोली, बताशे, 1.25 मीटर कपड़ा, नारियल, पान, दूर्वा घास, नगद कुछ रुपए। 11 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं और घर पर बने पकवान और मिठाई, ये सारी चीजें, ये सारी सामग्री आपको इस व्रत में लगेगी। अब व्रत किस तरीके से करना है, उसके क्या नियम है ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप व्रत को सही नियमों से नहीं करते हैं तो उसका संपूर्ण फल भी आपको नहीं मिलता है। यदि आप इस साल पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्नान के बाद में लाल रंग की साड़ी पहने और श्रृंगार करें। अगर लाल रंग की साड़ी नहीं है तो आप हरी या फिर पीले रंग की भी पहन सकते हैं। इसके बाद में पूजा घर और वट वृक्ष के नीचे पूजा स्थान की साफ सफाई करें और फिर उस स्थान को गंगा जल के छिड़काव से पवित्र कर लें। इतना करने के बाद में वट वृक्ष और बरगद के पेड़ की पूजा करें और पूजा के समय धूप दीप अवश्य जलाएं। इसके बाद में वट वृक्ष को जल अर्पित करें और इसके चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेट करके परिक्रमा करें और अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर पहने और वट सावित्री व्रत की कथा या तो पढ़ें या फिर किसी से सुन लें। इसके बाद में चने का बयाना और कुछ पैसे सास को देकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि इस वट सावित्री के व्रत का पारण 11 भीगे हुए चने खाकर किया जाता है। तो इसी प्रकार आप अपने व्रत का पारण भी जरूर से कर लें। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ये व्रत है यानी कि वट सावित्री का व्रत वो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन रखा जाता है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।